तो छठा अध्याय हमने पिछली बार शुरू कर दिया था। इसका नाम है आत्मसंयम योग। आत्मसंयम का मतलब है मन का संयम करना, अर्थात ध्यान योग। मन को किसी न किसी लक्ष्य पे लगाना। हमारे सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से परमात्मा विराजमान है। अखंड रूप से हम उन्हीं का चिंतन करें, ये ध्यान योग है। उन्हीं का अनुभव हम करें, ये ध्यान योग है। क्योंकि और मन को लगाना क्यों जरूरी है कि मन ही एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही बंधन है, मन से ही हमारा बंधन और मोक्ष होता है, मन से ही हमको बंधन मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण से। सर, ये मन के साथ में आत्मा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ मतलब आत्मा का संयम कब होगा? जब बुद्धि का निश्चय हो जाएगा, मन उसमें बुद्धि के अनुसार मन लग जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है अग्रवाल साहब कि आत्मा के अनुसार बुद्धि चलनी चाहिए, बुद्धि के अनुसार मन चलना चाहिए। मगर मन इतना नालायक है, या ये कह दो कि मन इतना पावरफुल है कि इसने बुद्धि को अपने साथ लगा लिया। मन और बुद्धि दोनों एक हो गए तो आत्मा इनके साथ चलने लग गया है। आत्मा ने अपना एग्जिस्टेंस इनमें मिला दिया है। यही चिज्जड़ ग्रंथि है। यही इसीलिए यहां लिखा है कि अगर मन लग गया ध्यान में तो फिर आत्मा अपने आप लग जानी है। तो अपने को सर ये जो सुख दुख होता है, तो इसमें क्या चिज्जड़ ग्रंथि में सुख दुख होता है, या आत्मा को होता है, शरीर को होता है? देखो, आत्मा ने अपने शरीर के सुख दुख होते हैं, आत्मा ने इस शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। तो जिस जी जी। हमने हमने अपने परिवार के साथ संबंध जोड़ा, तो परिजन को जो सुख दुख होता है वो हमको होता है या नहीं होता, महसूस होता है या नहीं होता। बिल्कुल होता है सर। बस प्रैक्टिकल चीज अपन देखें कि हमारे किसी नियर एंड डियर का वो दुख सुख होता है, दुख होता है तो हमको दुख होता है। वही जी। इससे भयंकर भयंकर दुख संसार में अन्य कई व्यक्तियों को है। हम उसको सुन करके थोड़ी देर रिएक्ट करके चुपचाप हो जाते हैं। तो जिससे हमारा संबंध जुड़ा है उसका सुख दुख हमको महसूस होता है। आत्मा ने चिज्जड़ ग्रंथि के कारण, अहम के कारण मन बुद्धि शरीर और इंद्रियों से संबंध जोड़ लिया। तो फिर जो भी सुख दुख मिलना है वो ट्रांसफर आत्मा तक हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि सुख दुख आत्मा को हो रहा है। नहीं, वो तो लिंग शरीर को रहा है, मगर आत्मा उस तक अनुभव कर रही है क्योंकि उससे कनेक्शन है। अन्यथा सुख और दुख, क्या कहो, क्रियाएं तक की किसी की भी पहुंच आत्मा तक नहीं है। शुभ कर्मों की भी नहीं है, दुष्कर्मों की भी नहीं है, सुख की भी नहीं है, दुख की भी नहीं है, परिस्थितियों की भी नहीं है। बस सिर्फ एक कनेक्शन जुड़ा हुआ होने की वजह से उसको अनुभव हो रहा है कि ये सुख हो रहा है, ये दुख हो रहा है। ये अन्यथा कह सकते हैं सर, ये हाँ। कह सकते हैं कि अपन मान्यता जो अपन ने कर रखी है उसको तो सुख दुख हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ज्यादा सही तरीके से कह सकते हैं कि मान्यता की वजह से ही सुख दुख हो रहा है। तो वो मान्यता आत्मा में भी है, वो मान्यता मन में भी है, और हमने क्या कर रखा है, मन को ही आत्मा मान रखा है एक्चुअल में। एक वास्तविक स्थिति ये है कि हमने अपने मन को आत्मा, हमारे मन में, अब हम नहीं कहते कि मेरी आत्मा को तो ये स्वीकार नहीं हो रहा। अरे भाई, तेरी आत्मा को नहीं, तेरे मन को स्वीकार नहीं हो रहा है। हमने मन को आत्मा मान रखा है। तो ये सुख दुख जो हो रहे हैं सूक्ष्म शरीर को हो रहे हैं, कारण मतलब स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी महसूस हो रहे हैं। और सूक्ष्म शरीर ने आत्मा को अपने बीच में ले रखा है तो वो आत्मा तक इसीलिए महसूस हो रहे हैं। भले ही लिंग शरीर का, जैसे अपन भागवत में पढ़ते हैं कि पुनर्जन्म किसका होता है, लिंग शरीर का होता है। हाँ मगर जी। आत्मा हाँ। लिंग शरीर के साथ जुड़ी हुई है तो आत्मा का भी आवागमन इस वजह से हो जाता है। तो ऐसे ही सुख दुख स्थूल शरीर के साथ लिंग शरीर को हो रहा है, वो उससे जुड़ी हुई है तो उसका, उसको भी उसका अनुभव पहुंच जाता है कि यही कारण है बस। जी प्रभु। तो ध्यान योग जो है वो सभी योगों में सहायक भी हो सकता है, और ध्यान योग स्वतंत्र साधन भी के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। ध्यान योग को प्रारंभ करने से पहले भगवान कर्म योग को और सांख्य योग को वापस कहते हैं, ये बताते हुए कि बंधन का कारण फलों में आसक्ति है, और सन्यासी या योगी अग्नि से
या कर्मों के से बंधता नहीं है, बल्कि कर्म फल का आश्रय लेने से बंधन होता है। और परमात्मा की प्राप्ति का उपाय भी भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं कि जिसको परमात्मा प्राप्ति करनी है उसके हृदय में शांति होनी चाहिए, यानी कि शम मिलना चाहिए उसको, शम या शांति उसको प्राप्त होनी चाहिए। शम या शांति हमको कब प्राप्त होगी? जब हम योगारूढ़ हो जाएंगे। और योगारूढ़ कब होंगे हम? जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से पालन करने लग जाएंगे। तो अर्थात कनेक्शन जुड़ गया कि परमात्मा प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से हमको कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। इनसे जो हमको शांति मिलेगी उसका हमको उपयोग नहीं करना है, उसका सुख नहीं लेना है। अगर हमने उसका सुख लिया तो हम उसी शांति में अटक जाएंगे। आहा, बड़ी शांति है जीवन में, बहुत सुखी हूं मैं, शांत जीवन चल रहा है। इसमें ही अगर हम ये सोच सोच के प्रसन्न होते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये यहाँ हम अटके नहीं तो हम परमात्मा प्राप्ति के अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ जाएंगे। हरे कृष्णा। पांचवें श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। हर्षवर्धन। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। संबंध से बोल सर। हाँ हाँ, बोलो ना। पिछले श्लोक गीता 6.4 में आए, यदा यदा तद पद से आशय है कि मनुष्य मात्र योगारूढ़ होने में स्वतंत्र है। अतः अब भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं एवं बताते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु कैसे है। दोनों बोल देना, पांचवा और छठा। जी सर। उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मानमवसादयेत आत्मेव हयत्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मनश्च येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु सूत्रेव वर्तेतात्मेव शत्रुवत। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं। जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा की शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। भगवान क्या कह रहे हैं हमको? अपने आप पे आत्म कृपा योग में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि भले ही गुरु हो तुम्हारे पास, शास्त्र हो, भगवान है, सब कुछ है, मगर उससे पहले वो कृपा का तब करेंगे जब हम अपने आप पे कृपा करेंगे। इसीलिए हमको आत्म उद्धार की प्रेरणा कर रहे हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें। अपने द्वारा अपना उद्धार करना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मनुष्य योनि का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना है। और इसी काम के लिए हमको विवेक भगवान ने दिया है, कृपा करके नए कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। तो विवेक के सदुपयोग से हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करके इस जीवन को सफल बना लें। यही अपने आप से अपने आप का उद्धार करना है। मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये हर ग्रंथ हमारा कहता है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य जन्म मिल जाना हमारी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम देना है तो हमको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति करने के लिए हमको मनुष्य योनि में आना जरूरी है। अन्य किसी योनि में बहुत 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 कम संभावना है। कोई बिरला ही जीव होता है जो अन्य किसी योनि से अपना कल्याण कर पाता है। तो गारंटी है कि हम इसका सदुपयोग करके अपना कल्याण कर सकते हैं, यानी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
कंडीशन ये है कि हम अपने विवेक का आदर करें, सबसे पहले हम अपने आप पे कृपा करें, क्योंकि आत्मनो गुरुरात्मेव, हम अपने आप ही अपने आप के गुरु हैं। और हमें जो अनुभव होता है उसके द्वारा हम अपने हित अहित का निर्णय कर सकते हैं, ये शक्ति हमको मिली हुई है। और यदि हम यही ये नहीं करते, आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे रहते हैं, अपने आप को शरीर मान करके बैठे रहते हैं, तो फिर हम अपने आप के शत्रु हैं। और आत्म कृपा का बहुत बढ़िया उदाहरण भगवान यहाँ पर इस पुस्तक में दिया है। 100 योजन लंबा समुद्र था, समय उस पे सेतु बांधा जाता है। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और पांचवें दिन 23 योजन पे सेतु बंद बांधने का कार्य किया जाता है। मगर इतने प्रयास करने 5 दिन सारे करोड़ों वानरों के लगने के बाद भी जो सेतु बना वो इतना चौड़ा नहीं था कि पूरी सेना तुरंत पार कर सके। जामवंत जी परेशान थे, प्रभु श्री राम से वो निवेदन करते हैं, अपनी चिंता बताते हैं, तो भगवान उनको कहते हैं कि चलिए दिखाइए कैसा सेतु आपने बनाया। जैसे ही भगवान सेतु का को देखने के लिए आते हैं, समुद्र के हजारों बड़े बड़े जीव जंतु भगवान के दर्शन करने के लिए उस सेतु के दोनों तरफ पूरी लंबाई में अड़ करके इस प्रकार खड़े हो जाते हैं कि उस सेतु से कई गुना चौड़ा सेतु एक क्षण में बन जाता है। जामवंत जी पूछते हैं कि प्रभु, जब आप अपनी दृष्टि मात्र से इतना लंबा चौड़ा सेतु बना सकते हैं, तो ये बेचारे इन वानरों को 5 दिन से भूखे प्यासे क्यों मेहनत करा रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि अगर इन्होंने अपने पुरुषार्थ रूपी सेतु का निर्माण नहीं किया होता, तो मैं अपनी कृपा रूपी सेतु कैसे बनाता? तो ये आत्म कृपा हम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी योग में सफल हो, किसी भी लक्ष्य में सफल हो, हमें को अपने आप पे कृपा करनी ही है। अगला जो श्लोक था इसका, बंधुरात्मान तस्य येनात्मे वात्मना जिते, यानी कि अपने आप से अपने आप को जीत लिया है। हम शरीर नहीं हैं, शरीर को जानने वाले हैं। जिस दिन हमने ये अनुभव कर लिया, उस दिन मन बुद्धि इंद्रियों के अनुसार हम नहीं चलेंगे, बल्कि इनको अपने अनुसार चलाने लग जाएंगे। अपने अनुसार चलाने का मतलब क्या है? अपने अनुसार मतलब आत्मा के अनुसार। और ये कब होगा? जब हम अपने विवेक को जागृत कर पाएंगे। और विवेक को जागृत कब हम कर पाते हैं, इसके लिए भगवान पहले ही हमको बता चुके हैं। विवेक का सदुपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम बुद्धि से दृढ़ निश्चय कर लें। बुद्धि से दृढ़ निश्चय किस बात का हम कर लें? कि हमारा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य फिक्स हो जाए। उसके बाद मन हमारा स्वतः उसमें लग जाएगा, और मन और बुद्धि लग गए तो हम स्वयं भी लग जाएंगे। तो इसीलिए विवेकवान जो है, उसके लिए वो अपना बंधु स्वयं है। और जिसने अपने आप को शरीर मन बुद्धि इंद्रिया मान रखा है, वो अपना शत्रु स्वयं है। भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है, स्वयं स्वयं का दुश्मन बन करके जितना बड़ा नुकसान कर सकता है, दूसरा दुश्मन नहीं कर पाता। इसीलिए स्पष्ट शब्दों में भगवान ने हमें प्रेरणा की है कि हम अपने मित्र स्वयं बने, अपना उद्धार स्वयं करें। जो वस्तु हमें जिस कार्य के लिए प्राप्त हुई है, जैसे मन बुद्धि इंद्रियां शरीर हमको सेवा के लिए प्राप्त हुए हैं, तो हम इनसे सेवा करें और अपना उद्धार करें। तो बाधा क्या है इसमें? क्यों हम नहीं कर पाते? बाधा एक ही है, या तो सुखों की आसक्ति है, या हमारे में कल्याण की जिज्ञासा नहीं है। हम अभी तक हमारी मुमुक्षा को उतनी दृढ़ नहीं कर पाए हैं, कल्याण की भूख हमें जागृत नहीं हुई है। तो कल्याण की भूख को हम, और कब जागृत होगी कल्याण की भूख? जब हम अपने सदग्रंथों से अधिक जुड़ेंगे। गीता को हम बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे, भागवत को सुनेंगे पढ़ेंगे, तो ही हमारे को कल्याण की भूख जागृत होगी। एक चीज देखिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, कल अंदाजा लगाइए, एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपके पास एक कुर्सी खाली है,
और एक बहुत बड़ा आदमी जिसको आप जानते नहीं है वो आकर के उस कुर्सी पे बैठ जाता है, तो आप उसकी तरफ ध्यान देंगे या नहीं देंगे? अगर आपको पता नहीं है तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और यदि हमको पता है कि मेरे पास वाली खाली कुर्सी पे बैठने के लिए गेट में से जो घुसा है वो बहुत बड़ा आदमी है, तो जैसे ही अपने को पता लगेगा मेरे पास वाली कुर्सी पे बैठ रहा है, हम तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो ये क्यों? क्योंकि हमें उसकी महिमा का पता है। हमें जब तक भगवान की महिमा का पता नहीं लगेगा, भगवान में हमारी श्रद्धा नहीं होगी। और भगवान की महिमा का पता हमको तब लगेगा जब हम भगवान की महिमा को, उनकी लीलाओं को, उनके ऐश्वर्य को, माधुर्य को बार बार सुनेंगे। तो ये सुनने के लिए हमको श्रवण करना पड़ेगा, और श्रवण करने के लिए और या मनन करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास शास्त्र है। श्रवण करने के लिए पास आजकल तो हमारे पास खूब बढ़िया सिस्टम है, यूट्यूब है, कर सकते हैं। तो हम अपने आप का उद्धार करें, अपने आप पे विजय करें, उसका क्या परिणाम होता है? बीएन विजय साहब, विजय की बात आ रही है तो विजय साहब ही बोलो। हरे कृष्णा। संबंध। सातवां और आप। आठवां दो लेना आप। ठीक है सर। ठीक। संबंध। अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करने का परिणाम क्या होता है? उसे समता, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गीता 6.7। पदार्थों और व्यक्तियों के प्रति उसकी समता बनी रहती है। गीता 6.8-9। जितात्मान प्रशांतस्य परमात्मा समाहिते शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानोपमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। हरे कृष्णा। अर्थ भी पढ़ दीजिए। सूर्य नहीं नहीं, अर्थ सूर्यमित्रायुदासीन। की कह रहा हूँ विजय जी। अर्थ। जिस क्या करें सर? चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, जी। छोड़िए। चितात्मन है प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है। जितात्मन कौन है? जिसने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है, जो इन्हें अपने लिए नहीं मानता, परमात्मा की चीज परमात्मा के लिए ही मानता है, अर्थात अनात्मा नहीं है, वो जितात्मन है। हम अपने आप को आत्मा मानते हैं कि शरीर मानते हैं, उसी से हम आत्मा और अनात्मा होते हैं। जो अपने अपने लिए और अपना नहीं मानता वो अनात्मा नहीं है। प्रशांतस्य, पूरी तरह से शांत। परमात्मा समाहित, जिसकी समता में स्थिति है। अगर ये तीन कंडीशंस हैं, अपने आप पे विजय प्राप्त कर ली है, और छह चीजें हैं इसमें दी हुई है, शीत उष्ण, गर्मी सर्दी, सिंपल मतलब इसका होता है। किंतु शीत उष्ण को अनुकूलता प्रतिकूलता भी कहा जाता है। ऐसे ही सुख दुख भी अनुकूलता प्रतिकूलता ही है। तो ये रिपीटेशन इसलिए नहीं कहा जाता कि शीत उष्ण में तो प्रारब्ध से जो हमको, हमारे भाग्य से जो अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है, वो तो है शीत उष्ण। और हम जो काम कर्म आज कर रहे हैं, उनकी कर्म पूरा हो जाए या नहीं हो, जिस जो काम को हम जिस प्रकार से करना चाहें उस प्रकार से होता है या नहीं होता, उससे जो अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, उसको यहाँ पर सुख दुख कहा गया है। और इसके बाद मान अपमान, ये छह चीजें एक ऐसी है जो विपरीत अर्थ वाली है, तीन जोड़े हैं। इनमें अगर कोई समता रख सकता है तो वो ऐसा व्यक्ति निर्विकार और नित्य परमात्मा को नित्य प्राप्त होता है। इसमें निर्विकार रहने में सबसे बड़ी बाधा मान अपमान में निर्विकार रहने में आती है। जब तक हम शरीर को अपना मानते हैं, पीछे वाले से जुड़ गया ना, कि हम अपने आप को अपने आप का मित्र मानते हैं, तब तो मान हो चाहे अपमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर को हमने अपना माना ही नहीं, अपने आप को मतलब आत्मा को अपने माना। आत्मा तक कोई मान अपमान नहीं पहुंचता, आत्मा तक कोई सुख दुख नहीं पहुंचता। अब शिव शंकर जी ने जो पूछी थी बात, और उससे थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है, तो इसीलिए इस चीज को वहां भी क्लियर कर दिया था
दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं कि आत्मा तक सुख दुख नहीं पहुंचता। इसका तात्पर्य ये है कि आत्मा ने अगर अपने आप को समझ लिया है तो फिर स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तो फिर सुख दुख पहुंचता नहीं है। स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए अटैचमेंट की वजह से एहसास हो रहा है। तो इन छह चीजों में समता अगर हो जाती है तो वो नित्य परमात्मा को नित्य प्राप्त हो जाता है। अगले श्लोक में बोला, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, जिसका अंतःकरण, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का मतलब है स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से लगने वाली समाधि सहित संपूर्ण संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये समझ लेना ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान क्या है, भले ही हम अगले अध्याय की शुरुआत में पढ़ेंगे, मगर यहां भी इसका रेफरेंस आया है कि संत परमात्मा ही सब रूपों में बने हुए हैं, अर्थात हर चीज भगवान की है, मेरी कोई वस्तु नहीं है, ये समझ लेना ज्ञान है। और सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम है विज्ञान। तो इस ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होना, कर्म करने की जानकारी अगर हमारे को है तो वो है ज्ञान। और कर्म में की सिद्धि असिद्धि में हम निर्विकार रहें, कर्म सफल होता है या नहीं सफल होता है, सफल से मेरा मतलब है या सिद्धि असिद्धि से मतलब है कोई भी कर्म हमने करना स्टार्ट किया वो पूरा होता है या नहीं होता है, या जैसे हम पूरा करना चाहते हैं वैसे होता है या नहीं होता है, उसमें सम रहना वो है विज्ञान। तो जिसमें ये दोनों चीजें आएगी वो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। कूटस्थो, कूट उसको कहते हैं एक लोहे का पिंड जिस पे रख करके गहने बनाने के लिए वो सोने चांदी को ठोका पीटा जाता है, तो वो उस पे ठुक करके गहने अपना रूप ले लेते हैं, मगर वो वैसा का वैसा ही रहता है, इसीलिए उसको कूट कहा गया है, उस जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विचितेंद्रिय एक और शब्द आया आगे, साधन अवस्था में इंद्रिय संयम का विशेष ध्यान रखना। सिद्ध अवस्था में तो जरूरत पड़ती नहीं है, मगर जब हम साधन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तब हमारी मन बुद्धि इंद्रियां कहीं भागे नहीं। कर्म क्षेत्र में राग द्वेष की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, हमारे हर इंद्रिय के हर विषय से राग है द्वेष है। तो ऐसी स्थिति में हमको साधन करते समय अपनी इंद्रियों के संयम पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और एक कंडीशन और है, समलोष्टास्म कांचन है, मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और स्वर्ण में सम बुद्धि रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। कैसे? हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, मिट्टी का ढेला मिला, हमने छोड़ दिया, पत्थर मिले, हमने छोड़ दिया, सोने का टुकड़ा मिला, उसको भी हमने छोड़ दिया, क्या हम सम हो गए? नहीं हुए। क्योंकि मिट्टी का ढेला और पत्थर हमको कितने ही मिले, जिसके लिए तो मैंने आके, अगर बीएन विजय जी मेरे मित्र हैं तो उनको नहीं बताया, मगर अगर मैं सोने का एक एक ग्राम का टुकड़ा भी अगर छोड़ के आया हूं, तो जब तक 50 लोगों को मैं नहीं बताऊंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो कि भाई देखो, मैं इतना बड़ा त्यागी हूं, मैं इतना संसार से निर्लिप्त हूं कि मैं सोने तक को त्याग करके आ सकता हूं। तो अगर मैंने मिट्टी को त्यागा, उसका नहीं बताया, तो सोने को त्याग करके बताया, तो इसका मतलब कहीं न कहीं मैं अटैच्ड हूं, मेरे मन में उस सोने को मिट्टी जैसा समझने का भाव नहीं आया है। तो जब, और ये स्थिति आने पर ही समबुद्धि वाला माना जा सकता है, और ऐसा ही योगी योगारूढ़ कहा जा सकता है। जिस योगारूढ़ की पहले बात आई कि योगारूढ़ है तो ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अगला श्लोक थोड़ा सा मुश्किल है, जो वचन वाचन करना चाहे कर ले। फिर मैं करूं। हाँ करिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ खुली छूट है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए आप जो करना चाहे करें। कोशिश करती हूँ कर। सुहन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु
संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। 9 तरह के मनुष्यों के लिए यहाँ की बात आई है। इसको मैंने मुश्किल क्यों कहा, क्योंकि इसमें ये जो सारे नाम है ना मिक्स कर दिए। सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन। इसमें सुहृद के साथ मित्र भी जुड़ गया, मित्रा के बाद मित्रार्यु जो कर रखा है ना उसके बीच में अरि और जुड़ गया दुश्मन, फिर उदासीन आया, फिर मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुसु। 7 तो ये हो गए, और साधु और पापी 9 तरह के लोग हो गए। तो इनमें भी कई विपरीत स्वभाव वाले हैं। पहले बात करी भगवान ने मिट्टी, पत्थर और सोने की, तो वो तो है सामग्री। सामग्री के प्रति तो उदासीन हुआ जा सकता है, सामग्री के प्रति तो समबुद्धि रखी जा सकती है, क्योंकि पदार्थ क्रिया नहीं करते, पदार्थ कभी रिएक्ट नहीं करते। अब यहाँ जो ये 9 तरह के लोगों के बारे में बताया है, ये सब हमारे आसपास रहने वाले हैं, ये रिएक्ट भी करने वाले हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया भी देने वाले हैं। तो इसमें सम रहना ज्यादा मुश्किल काम है, और कब कौन क्या प्रतिक्रिया देगा इसको एंटीसिपेट करना भी मुश्किल काम है। सुहृद तो कौन है, बिना कारण के हित करने वाला। मित्र, उपकार का बदला उपकार से चुकाने वाला, शास्त्रों के अनुसार मित्र वही है। अरि, दुश्मन हम मानते हैं मगर बिना कारण दूसरों का अहित जो करे वो अरि है। और द्वेषी, जो अपने स्वार्थ से दूसरों का अर्थ अहित करता है वो द्वेषी है। तो इन 4 तरह के लोगों में समभाव से देख पाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही साधु में और पाप आचरण करने वालों में भी समभाव से देखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो फिर हमें समता कैसे आएगी? समता की प्राप्ति तभी हो पाएगी जबकि हमारा लक्ष्य बड़ा स्पष्ट होगा, और लक्ष्य स्पष्ट तभी होगा जब हम बुद्धि से दृढ़ निश्चय कर लेंगे। एक तरीका तो समता की प्राप्ति का ये है जो दूसरे अध्याय से हम देखते आ रहे हैं। एक तरीका पातंजल योग में बताया है कि हम लोगों के प्रति जो हमारे बराबर हैं, हमारे बराबर सुखी हैं, उनके प्रति तो रखें मैत्री भाव। जो हमसे कमजोर हैं और दुखी हैं उनके प्रति रखें करुणा भाव। और जो संसार में हमसे ज्यादा सुखी है, ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा पावरफुल है, उनके प्रति रखें हम प्रसन्नता का भाव। ईर्ष्या का भाव रखेंगे तो हम सम नहीं रह पाएंगे। अगर ये भाव रखें तो थोड़ा सा हम चला सकते हैं। और फिर पूरे संसार के प्रति उपेक्षा का भाव, क्योंकि गुण दोषों से ये बना हुआ संसार है, इस पे हम दुष्ट लोगों के प्रति उपेक्षा का भाव रख करके हम अपने आप को दूर रख सकते हैं। गांधी जी ने 3 बंदर बताए, हमारे स्वामी जी ने 6 बता दिए। गांधी जी के बंदर तो बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। और यहाँ हमारे स्वामी जी साथ में और कहते हैं कि बुरा मत मानो, बुरा मत करो और बुरा मत सोचो। अर्थात मन बुद्धि अहंकार को भी आंख, कान और मुंह के साथ स्वामी जी ने शामिल कर दिया। मन बुद्धि अहंकार हमारे पे ज्यादा असर डालते हैं इंद्रियों के बजाय, और इसीलिए स्वामी जी ने ये 6 चीजें डाल दी। तब हम अपनी समता के रास्ते पे ज्यादा अधिक स्पीड से बढ़ पाएंगे। हैंड रेज कर दिया कीजिए जिसको भी वाचन करना है। शिवशंकर अग्रवाल साहब। योगी युञ्जीत सतत महात्मानं रहिषि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी, चलो ठीक है, योगी युंजीत सततम। योगी कौन है? और युंजीत सततम का मतलब है चित्त को, मन को, हमारे मन को निरंतर परमात्मा में लगाना। और योगी कौन है? जो
परमात्मा से जो संबंध जोड़ना चाहता है। फिर बोला है रहसी स्थित है। रहसी का मतलब है एकांत, और स्थित का मतलब है अकेला, अकेला रह करके। चल चलो डॉक्टर को, मैं चलती हूँ आपके साथ। क्या क्या कंडीशन बताई? भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, यानी अपरिग्रह। संग्रह भले ही हो मगर सिर्फ भोग बुद्धि उसमें नहीं हो। अपनी कहलाने वाली जो चीजें हैं उसमें हम अपना मालिकाना हक नहीं रखें, और परिवार और आने जाने वालों के उपयोग के लिए हम उतनी आवश्यकता के अनुसार गृहस्थ होने की वजह से संग्रह कर सकते हैं, किंतु उसमें भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उसमें स्वत्व का भाव नहीं होना चाहिए। फिर है इच्छा रहित और अंतःकरण तरह शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित रहकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। इन सब में कल्याण के साधन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मन को निरंतर परमात्मा में लगाना। और अगर मन में भोगों का चिंतन होगा, शरीर को आलस्य होगा, आराम हो की जरूरत होगी, तो फिर हम मन को निरंतर परमात्मा में नहीं लगा पाएंगे। यहां से भगवान ने ध्यान योग का प्रकरण शुरू कर दिया है। ध्यान योग में अगले 3 श्लोक में भगवान कैसे बैठना चाहिए, कैसे ध्यान लगाना चाहिए, प्रक्रिया बता रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ध्यान योग के रास्ते पे लगाना नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या? भगवान का उद्देश्य भी नहीं है। उद्देश्य गीता का सिर्फ कल्याण के मार्ग पे चलना है। यदि किसी को ध्यान मार्ग अच्छा लगता है तो व्याख्या सिंपल सी हम करेंगे, एक्स्ट्रा अगर पूछना है तो पूछ लेंगे। अन्यथा ध्यान योग के लिए बहुत ज्यादा व्याख्या में समय नहीं लेने वाला हूं। चक्रवर्ती अग्रवाल सर। 11वां श्लोक सिर्फ। कृष्णा, हरे कृष्णा। अब ध्यान योग के लिए उपयुक्त आसन व अन्य उपयोगी बातों के बारे में भगवान जी बता रहे हैं। शुचोदेश प्रतिष्ठाय स्थिर मात्मना नात्रिचिंत नात्रिछत्र नाति नीचम चैलाजिन्कुशोत्तरम। हरे कृष्णा। शुद्ध, अब क्या और करना है? ध्यान के लिए क्या करना है? शुद्ध भूमि होनी चाहिए। शुद्ध का मतलब स्वच्छ से ऊपर। स्वच्छता में तो सिर्फ झाड़ू लगा दिया या पोछा लगा दिया तो वो शुद्ध हो गया। शुद्धता में शुचिता की बात करते हैं। जो स्वच्छता से आगे हैं, सनातन धर्म में शुचिता की बात करते हैं, और हम आज का जो सिस्टम है उसमें स्वच्छता की बात करते हैं। शुचिता और स्वच्छता में क्या अंतर है, ये हम एक दो उदाहरण से समझ सकते हैं। शंख जो है वो एक तरह से हड्डी है, मृत जीव की हड्डी है। इसके बावजूद भी वो पवित्र माना जाता है, और संघ के बारे शंख भी पवित्र है और शंख की ध्वनि भी पवित्र है। तो ऐसे ही भूमि पवित्र होनी चाहिए जिस पर बुरे विचार का प्रभाव नहीं हो। फिर उस शुद्ध भूमि पर आसन जो लगाएं ध्यान के लिए, वो न तो ऊंचा हो न ही नीचा हो। ऊंचा और नीचा नहीं होने का तात्पर्य यह है कि जब ध्यान लगाते समय हम अगर सुसुप्ति की अवस्था में जाते हैं, ध्यान में लग जाते हैं, तो किसी कारण से गिर करके हम चोटिल नहीं हो जाएं। इस वजह से ज्यादा ऊंचा नहीं हो, ज्यादा नीचा इसलिए नहीं हो कि जमीन के पे चलने वाले जीव जंतु आकर के हमारे ध्यान को भंग नहीं करें। और फिर 3 तरह के आसन बताए हैं इसमें। सबसे नीचे कुश, फिर उसके बाद मृगशाला। मृगशाला नहीं हो तो कंबल बिछा सकते हैं, और उसके ऊपर सूती वस्त्र। ये आसन की तैयारी है। और आसन सदैव साफ सुथरा होना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि नाम जप के लिए जो हम आसन काम में लेते हैं उसको रोज नहीं बदलें। आसन और माला अपनी फिक्स रखें तो ज्यादा ठीक रहता है।
12वां और 13वां श्लोक राकेश जी, राकेश गोयल साहब। हरे कृष्ण सर। तत्रिकाग्रं मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रियक्रियः क्रियः उपाविश्यासने युज्यो योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशनाशनलोकयन्। इंद्रियों को ऐसे ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उसके ऊपर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। हरे कृष्ण सर। जो आसन हमने लगाया उस पे उसको स्थिर करें, उसको मजबूत करें, फिर उस पे बैठें। चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को, मन जो कहीं इधर उधर जाता रहता है उनकी क्रियाओं को वश में करें, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम योग का अभ्यास प्रारंभ करें। उद्देश्य हमारा अंतःकरण की शुद्धि होना चाहिए। ये इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। हमें कोई ध्यान के माध्यम से सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान के माध्यम से हमको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है। जिनका उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करना होता है वो चित्त की एकाग्रता पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और हमारा लक्ष्य अलग है। तो हम भगवत प्राप्ति वाले लक्ष्य पे ही ज्यादा ध्यान हम देंगे। योग का अभ्यास हमको उसी के लिए करना है। और ये एक सीधी सी तरीका है कि हमारा सिर, शरीर और गला एक सीधे लाइन में रहे, इधर उधर हम नहीं देखें, क्योंकि इधर उधर देखने से हमारा ध्यान भटकने की संभावना रहती है। नासिका के अग्रभाग को देखने के लिए भी इसीलिए कहा जाता है कि हम अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो भी हमें नींद आने की संभावना है। और नींद आने की संभावना है, ये देखो, जंगल में बैठो चाहे कहीं भी बैठो, अगर हम आंख बंद करके भी नाम जप करते हैं तो सबका एक्सपीरियंस होगा कि शुरू शुरू में थोड़ी नींद आ जाती है, झपकी सी आने लग जाती है। तो इसीलिए ध्यान योग के अभ्यास के लिए दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पे यानी कि यहाँ स्थिर करने के लिए कहा है। आंखें बंद रखने के लिए नहीं कहा है, और आंखें खुली रखने के लिए भी नहीं कहा है। खुली रखेगी तो आंखें इधर उधर जाएगी, बंद रहेगी तो नींद आने की संभावना रहेगी। इसीलिए दृष्टि को स्थिर रखें, शरीर को स्थिर रखें, और फिर ध्यान का अभ्यास करें। भागवत में आया है जितासन, आसन को जीतें। आसन को जीतने का तात्पर्य है एक जगह पर 3 घंटे या अधिक बिना उठे, बिना परेशान हुए एक आसन में सुखपूर्वक शांति से बैठ सके, तो वो आसन को जीतना है। मन को एकाग्र करना हमारा लक्ष्य है। मन एकाग्र होगा तो हम भगवान में अच्छी तरह से लग पाएंगे। यही ध्यान योग का लक्ष्य है। और मन की एकाग्रता भी हमारा लक्ष्य नहीं है, उससे भी बढ़ करके एक परमात्मा के सिवा मेरा कोई नहीं है, इसको जानना हमारा लक्ष्य है। तो आगे के श्लोक में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, रंजू माथुर जी। संबंध ध्यान योग में मन की एकाग्रता मुख्य नहीं, अपितु बुद्धि का यह संकल्प है कि एक परमात्मा के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुख्य है। जैसे ही यह बात समझ में आती है, हमारा मन अपने आप परमात्मा में लगने लगता है। बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जनैम सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है,
ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रशांत आत्मा विगत भी। प्रशांत आत्मा शब्द पहले भी आया था 7वें श्लोक में, तब भी यही कहा था कि पूरी तरह शांत। यहाँ भी यही इसका अर्थ है कि जिसके अंतःकरण में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में जो हलचल होती है वो राग द्वेष की वजह से होती है। कोई हमको अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, तो वही अशांति का कारण है। विगत भी भय रहित। भय रहित वही होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय होता है, क्योंकि वो आश्रय कभी हिलता डुलता नहीं। संसार के कितने ही बढ़िया से बढ़िया हमारे आश्रय हो, कितने ही बड़े से बड़े हमारे घोड़ बहादुर हो, कभी न कभी उससे बड़ा मिल जाता है और वो भी हिल जाता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित। ब्रह्मचारी व्रते स्थित का मतलब है कि जिन चीजों से हमको दूर रहना चाहिए उन चीजों से हम दूर रहें। मत पर बैठना कैसे है? मन संयम मच्चितो युक्त आसीत मत पर। मत पर का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान की प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की कामना लेकर के बैठे। इनके अतिरिक्त और किसी को का हमारा लक्ष्य नहीं हो। हमारा शरीर जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक रहेगा, तब तक जीना है हमको। जब तक जीना है तब तक ये जिएगा। इसकी कब ये समाप्त होगा इस पे हमारा कोई वश नहीं है। फिर हम कुछ भी प्रयास कर लें, हम इसको बचा नहीं सकते। तो फिर इसके बारे में हमें किसी प्रकार का भय नहीं रखते हुए अपनी चित्त वृत्ति को पूर्ण रूप से भगवान में लगाना है, सच्चे हृदय से भगवान को अपनाना है। इसमें एक कहावत जैसा एक दोहा दिया है, नहीं रट्या तो का भया, घट्या न चाहिए हेत, जैसे नार सुहागिनी पिउ को नाम न लेत। समझ में नहीं आया होगा शायद, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। नहीं रट्या तो क्या का भया, यदि हमने बार बार नाम नहीं लिया, रोजाना नाम जप नहीं किया, तो भी क्या हो गया? घटिया न चाहिए हेत, हमारे मन में भगवान के प्रति जो अपनापन है वो नहीं घटना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे नार सुहागिनी पिउ को नाम न ले, सुहागिनी स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं भी लेती है तो भी क्या उनके प्रति प्रेम या सम्मान कम होता है? ऐसे ही भगवान के प्रति सच्चे हृदय से भगवान का बनना ज्यादा जरूरी है। नाम जब सिर्फ इसीलिए, जो मैंने अभी उदाहरण दिया था कि महिमा पता होती है तो श्रद्धा बढ़ती है, उसी के लिए नाम जप है। किंतु उद्देश्य उसका है सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानना और अपने को सिर्फ और सिर्फ भगवान का मानना। अनिरुद्ध दास जी महाराज कहते हैं, अनिरुद्ध प्रभु जी, कि नाम जप का तरीका क्या है? भगवान नाम का उच्चारण करें, उसी नाम को जिसका हमने उच्चारण किया उसको हम कान से सुने। फिर जिस नाम का हम उच्चारण कर रहे हैं, जैसे राम 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 कर रहे हैं, तो राम जी का जो भी रूप हमको, धनुर्धर रूप हो, युद्ध में रावण से युद्ध करते समय जो रूप रहा हो वो हो, वनवासी वेश में राम हो उनका रूप हो, बाल रूप में राम हो उनका रूप हो, जिस जो भी रूप हमको अच्छा लगता हो, जिस पे हमारा ध्यान ज्यादा अच्छे से केंद्रित होता हो, उसका भी स्मरण किया जाए, तो फिर इस त्रिपुटी में मन फंस जाता है। मन पूरी तरह से संसार से मतलब बाहर संसार की तरफ नहीं जा पाता, और यही ध्यान का उद्देश्य है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि मन का संयम करके मेरे में अपने मन को, चित्त को लगाता हुआ मेरे ही परायण होकर के बैठे। युंजनेव सदात्मानम योगी नियत मानस है। युंजनेव इस तरह से परमात्मा में लगना, जैसे ऊपर वाले श्लोक में बताया है। सदात्मानम सदा मन को ही, योगी नियत मानस जिसका मन वश में है, अर्थात वो नियत मानस है। फिर उसको क्या होता है? शांतिम निर्वाण परमाम, उसको निर्वाण परमा शांति
जो परमात्मा की प्राप्ति होने पर प्राप्त होती है, नैष्ठिक की शांति जिसको कहा है, वो प्राप्त हो जाती है। और नैष्ठिक की शांति प्राप्त होने के साथ ही भगवान में जिसकी स्थिति हो जाती है, मत संस्थानम संस्थान, अर्थात मेरे में सम्यक स्थिति हो जाती है, मेरे ही रूप वो हो जाता है, अभिधिगच्छति यानी कि प्राप्त हो जाता है। ध्यान योग का अभ्यास करने से पहले एक बात हमको निश्चित करनी पड़ेगी कि ये मन और बुद्धि जो है, ये हमारे नहीं है, ये प्रकृति के हैं, गुणों के हैं। हम कोई मूर्ख भी नहीं है और हम कोई बहुत विद्वान भी नहीं है। हमारे मन में किसी प्रकार के विचार भी नहीं आने चाहिए। आते हैं तो आएंगे, जैसे ही चले जाएंगे। उससे हमें अपने आप को कनेक्ट नहीं करना है। खराब विचार भी आते हैं तो भी हमको अपने आप को गुस्सा नहीं करना है। अच्छे विचार भी आते हैं तो हमें अपने आप को बहुत बढ़िया भी नहीं मानना है, राजी बेराजी नहीं होना है, उदासीन रहना है। तभी ध्यान हमारा सफल होगा। अब आगे के दो श्लोक में जो भगवान तरीका बता रहे हैं, वो सिर्फ ध्यान के ही लिए नहीं, सभी के लिए उपयोगी नियम है। आइए देखते हैं कौन। रमेश अग्रवाल साहब, एक हाँ श्लोक, साहब। 16वां 16वां सिर्फ 16वां, क्योंकि 17वां थोड़ा अलग हटके है। ठीक है साहब, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल नहीं खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल नहीं सोने वाले का सिद्ध होता है। दु- तो दुखों का भगवान ना। हाँ सर। भगवान ऐसी स्थिति बता रहे हैं, संतुलन की स्थिति। महात्मा बुद्ध की कथा सबको मालूम है कि सूख करके वो कांटा हो गए थे, बोधि उनको मिल नहीं पा रही थी, सब तपस्या उनकी अखंड समाधि में बैठे हुए थे, सफल नहीं हो पा रही थी। तभी उन्होंने जो बोधि वृक्ष जिसको कहा जाता है, उसके पास से कुछ ग्रामीण महिलाएं गुजरती है और एक गीत गाती हुई गुजरती है, जिसका अर्थ था कि अपनी वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि वो उनमें से सुर ही नहीं निकले। और बस गौतम बुद्ध को संतुलन और सम्यकता का सूत्र मिल जाता है। ऐसा ही सूत्र यहाँ पर दिया है कि अगर मेरे को ध्यान सिद्ध करना है और फिर भी हम अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमें आलस आएगा, सुस्ती आएगी, हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, तो भी हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। बहुत अधिक सोएंगे तो इतना अधिक आलस आएगा कि फिर शरीर चेतन हो ही नहीं पाएगा। और बिल्कुल अगर नहीं सोए या बहुत कम सोए तो भी नींद के कारण हम अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमको सम्यक संतुलन पे, मध्यम मार्ग पे ध्यान देना पड़ेगा। अरुण आचार्य जी, अगला श्लोक 17वां नंबर। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। 5 क्रियाएं बताइए इसमें। आहार, जो भी हम इनटेक करते हैं। विहार, घूमना फिरना। चेष्टा, हम जो भी क्रियाएं करते हैं। सोना और जागना। 5 क्रियाएं बताइए, और पांचों क्रियाएं यथा योग्य हो। अर्थात यथा योग्य से तात्पर्य है यहाँ पर जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसमें बाधा नहीं बने, उसके सम्मत हो, हमारी रुचि के अनुसार हो, हमारे स्वभाव के अनुसार हो, शास्त्र सम्मत हो, ऊटपटांग नहीं हो, अभक्ष्य का भक्षण नहीं हम करें, जो नहीं करने लायक काम है वो नहीं करें, नींद भी उतनी लें जिससे कि स्फूर्ति आ जाए, जड़ता या आलस्य नहीं आए। क्यों? और आहार की बात क्यों कही? क्योंकि ये
बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी, और जैसा करे संग वैसा हो चढ़े रंग। तो इन सारी चीजों को हमको ध्यान देखना है। मगर ये सब जो है किसी भी योग की सिद्धि की बेसिक जांच है। अब यहां पर ये कहीं नहीं लिखा है कि किस प्रकार का आहार हो। तो स्वामी जी कहते हैं कि आहार अगर आइडियल नहीं है तो भी कम से कम गार्बेज नहीं हो, कूड़ा कचरा नहीं हो। मेरा कूड़ा कचरा से मेरा क्या तात्पर्य है आप समझते हैं? ये सड़ी गली चीजें जो कि आजकल ज्यादा पसंद की जा रही है वो नहीं हो। यदि हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और ध्यान लगाना है तो शास्त्र सम्मत हो, उद्देश्य में सहायता करने वाला हो, शुद्ध हो, मात्रा और समय उसका फिक्स हो, इतना फिक्स हो कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार अगर हमारा शुद्ध रहेगा तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण अगर हमारा शुद्ध होगा तो हमारी जो स्मृति है, जो चीज हमने डिसाइड की है कि मैं भगवत प्राप्ति का काम करूंगा, वो हमारी स्मृति में सदा रहेगा। शुद्ध युक्त आहार से सत्व गुण में वृद्धि होती है और फिर अंतःकरण में निर्मलता आती है। अब यहाँ आहार की बात कर रहे हैं तो आहार का मतलब सिर्फ सिर्फ मुंह से खाने पीने की चीजों से मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समस्त इंद्रियों के आहार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ अन्न पे ध्यान देने के अतिरिक्त हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये भी हमारे इंद्रियों का आहार है। हम शरीर पे तो पूरा ध्यान देते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, इत्र फुलेल छिड़केंगे, रोज नहाएंगे, सब बाल वगैरह सब ठीक रहेंगे। शरीर की बीमारी हो जाएगी तो उसका भी पूरा ध्यान देते देते ही हैं और देना भी चाहिए। मगर शरीर से हमारे पास जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आत्मा। आत्मा के लिए क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी आत्मा का आहार क्या होना चाहिए, हमारी आत्मा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी आत्मा का विहार किस प्रकार का होना चाहिए, हमारी आत्मा को संग किस प्रकार का मिलना चाहिए। और गीता का उद्देश्य ही यही है कि हमारा मानसिक चिंतन सुधरे, हमारे संकल्प की शुद्धि हो। तो हम सिर्फ जो खा रहे हैं उस पे ही ध्यान नहीं रखें, जो सुन रहे हैं उस पे भी और जो देख रहे हैं उस पे भी। क्योंकि काम का सबसे पहला प्रवेश आंख से होता है। तो आंख पे से हम क्या देख रहे हैं उस पे हमको सबसे बड़ा चेक रखना जरूरी है। इसके बाद यहाँ आहार विहार के बाद बात आई चेष्टा की। हमारा समय किस में जा रहा है, अधिकांश समय हमारा किस में जा रहा है, इसको हमको चेक करना है। कितना कितने आवश्यक कार्य हम छोड़ रहे हैं उन अनावश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण। सोशल मीडिया अनावश्यक कार्य है, उसमें हम समय देने के कारण यदि क्या हम गीता भागवत को पढ़ने का जो हमने संकल्प ले रखा है, क्या उसको हम छोड़ रहे हैं? क्या हमारा कुछ आवश्यक कार्य इसकी वजह से छूट रहे हैं? सभी कर्तव्य कर्मों को हम उचित मात्रा में उचित स्वरूप में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये चेष्टा के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। सोना अति अधिक सोने से, अधिक नींद लेने से हमारे में जड़ता आती है, आलस्य आता है। और समय पे सोना और समय पे जागना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें एक जागने के लिए जो शब्द दिया है, अवयुक्त स्वप्नावबोध से, स्वप्न का मतलब तो सोना है, अवबोध का मतलब जागना है। अवबोध का मतलब एक दूसरा भी होता है। अवबोध का मतलब है हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने जागृत हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा परमात्मा प्राप्ति। प्राप्ति। जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हम कितने जागृत हैं हम। और ये तो तय है कि यही एक ऐसा काम है जो सिर्फ हमारे करे होगा। बाकी दुनिया के सारे काम हम पैसों से दूसरे लोगों से करवा सकते हैं, मगर भगवत प्राप्ति के काम को करने के लिए प्रयास क्या हम पैसे देके किसी से दूसरे से करा सकते हैं क्या?
मेरे लिए नाम जब कोई दूसरा कर देगा क्या पैसे लेके? कल कर भले ही देगा, मगर उसका, उससे मेरा अंतःकरण तो शुद्ध नहीं होगा ना। तो इसीलिए भगवत प्राप्ति रूपी कार्य तो सिर्फ और सिर्फ हमको ही करना है। तो इसीलिए हमें अपनी चेष्टाओं पे और हमें अपने लक्ष्य के प्रति भी जागृत रहना है। हमारा काम हमको करना ही है। ये सब किस काम के लिए बताया भगवान ने? मन का संयम करने की बात चल रही है उसके लिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा मन लगता नहीं है? हम्म, कह सकते हैं कोई कि हमारा मन लगता नहीं है? जहां हम लगाना चाहें वहां हमारा मन नहीं लगता है। कभी कभी होता है। व्हाट्सएप कितने साल पहले चलाना चालू किया आपने? 3-4 साल पहले। है? हो गया होगा 3-4 साल पहले। 3-4 साल। कभी आपने कोशिश करी कि मेरा मन लगे व्हाट्सएप चलाने में? बताइए जो आप। चीज पसंद होती है उसमें मन लग जाता है। हैं? जो चीज पसंद आती है उसमें मन लग जाता है। बिल्कुल सही बात है जो कि जो चीज पसंद आती है उसमें मन लग जाता है। तो अब हमारे को परमात्मा में मन लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? परमात्मा में मन लगाना बस उनसे पड़ेगा। जुड़ना पड़ेगा। परमात्मा को हमको पसंद करना पड़ेगा। परमात्मा को पसंद हम कैसे? परमात्मा को तो हम पसंद है, क्योंकि भगवान तो खुद बोल रहे हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव जो है मेरा सनातन अंश है। परमात्मा तो भूले नहीं है, भूले तो हम हैं। तो उन भूले हुए को वापस हमको याद करना है। उनको याद करने का तरीका क्या है? उनको याद करने का तरीका है उनके बारे में बार बार जानना, लगातार सुनना, उनके श्रवण करना, फिर उसके बाद कीर्तन करना और उनका स्मरण करना। इससे हम, हमारा ध्यान परमात्मा में लगने लग जाएगा। हमारा मन आसानी से लगने लग जाएगा, क्योंकि हमारा ये अनुभव है कि जो हमारे के इंटरेस्ट की चीज है उसमें मन लगाने के लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ा। और एक बार हमारा मन उसमें लग गया तो उससे वो छूटा भी नहीं। तो ऐसे ही अगर परमात्मा हमको पसंद के हो गए तो उनमें मन हमारा लग जाएगा, और लग गया तो फिर उसके बाद वो छूटेगा भी आसानी से नहीं। यही हमारे ध्यान का उद्देश्य है कि हम अपने लक्ष्य को सदैव याद रखें। यही हमारे पुरुषार्थों का उद्देश्य है। 4 पुरुषार्थ जो हैं उसमें अर्थ और काम में प्रारब्ध की मुख्यता होती है। उसके लिए ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोक्ष और धर्म के लिए ही हमें अधिक पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। उस पुरुषार्थ पे हम, उसकी चेष्टा हम प्रमुखता से करते रहें। अर्थात जिस काम के लिए मानव जन्म हमको मिला है उसकी जागृति रहे हमारे को। तुलसीदास जी ने लिखा भी है बहुत बढ़िया कि जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय भोग से वो दूर हो जाए तभी जीव को जगा हुआ जानना चाहिए। अब योगी होने की बात तो बता दी भगवान ने, मगर वास्तव में योगी कौन है, कैसे बना जा सकता है, वो अगले श्लोक में बताने वाले हैं डॉक्टर सुनीता राठौड़ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संबंध पीछे के श्लोकों में ध्यान योग हेतु खास नियम बताकर इन नियमों का पालन करके स्वरूप में स्थित हुए साधक के चित्त की स्थिति बताते हैं। यदा विनियतम चित्तः मात्मनेव वतिष्ठते निस्रः सर्वकाम्येभो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवास्थो निगते सोपमा स्मरता योगिनो यत चेत्तस्य युज्यतो युग मामत। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों में निष्प्रह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए उसमें किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की
वैसी ही उपमा कही जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवाव तिष्ठते। योगी कौन है? भगवान ये बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति योगी हो सकता है, जिसका चित्त उसके वश में किया हुआ है। और वश में किया हुआ चित्त है तो जैसे ही जिस समय वो वश में किए हुए चित्त को स्वरूप में स्थित कर देगा, यानी कि आत्मा को आत्मा समझने लग जाएगा, परमात्मा का अंश समझ जाएगा, अनुभव कर लेगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। मतलब इसमें यदा होते ही तदा है, काल का कोई व्यवधान नहीं है, समय लगने वाला नहीं है। बस कंडीशन एक ही है कि चित्त पूरी तरह से वश में होना चाहिए और स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। स्वरूप में स्थित होने की बात यह है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम इसको समझ लें। हमारा स्वरूप है कि हम परमात्मा के अंश हैं, आत्मा है, शुद्ध है, चेतन है। और ये जो शरीर जिसको हम आपका अपना मान के बैठे हैं, वो जड़ है, प्रकृति का अंश है और हमसे अलग है। मतलब अच्छी तरह से वश में किए हुए चित्त, यानी कि चित्त की निर्विकल्प समाधि या सविकल्प समाधि, या चित्त इस तरह से समाधि अवस्था में पहुंच जाए कि उसको शरीर और संसार का ध्यान ही नहीं आए, अपने स्वरूप में अपने आप स्थित हो जाए और अपने आप से अपने आप में आनंद प्राप्त करने लग जाए। अर्थात उसमें कामनाओं का सूक्ष्म अंश भी बाकी नहीं रहे। वही योगी है, वही योगी की परिभाषा है। और इसके बाद एक उदाहरण से इसको समझाया गया है कि चित्त अपने स्वरूप में स्थित कैसे होता है, या वश में किया हुआ चित्त कैसे होता है। जब हम कोई दीपक जलाते हैं, अगर वहां हवा रहती है, हवा का स्पंदन रहता है, तो वो दीपक की लौ इधर उधर हिलती रहती है। यहाँ निवात की स्थिति की बात करी है। निवात की स्थिति का मतलब वायु का अभाव नहीं है, क्योंकि वायु का अभाव हो जाएगा तो दीपक जलेगा ही नहीं। दीपक को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है। यहाँ निवात का मतलब है हवा में हलचल का अभाव है। जिस समय हवा में किसी प्रकार की हलचल नहीं है, उस समय दीपक की लौ जितनी स्थिर रहती है, उतना ही स्थिर हमारा चित्त हो जाए। और दीपक की लौ का उदाहरण इसलिए दिया कि जैसे चित्त स्वभाव से चंचल है, वैसे ही दीपक की लौ भी स्वभाव से चंचल है। हल्की सी उसको हवा का स्पंदन मिला नहीं कि वो इधर उधर डोलने लग जाती है। जैसे निवात की स्थिति में स्पंदन रहित वायु की स्थिति में दीपक की लौ हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही अपने स्वरूप में स्थित हुआ योगी का चित्त, वो भी बड़ी से बड़ी कामनाएं, बड़े से बड़ा लालच सामने आ जाए, फिर भी उसमें कोई विक्षेप नहीं होता, यानी कि कोई हलचल नहीं होती। अब चित्त में अपने स्वरूप, चित्त की स्वरूप में स्थिति का वर्णन कर दिया। ऐसी स्थिति में भी हल्का फुल्का अहम शेष रह सकता है। उससे पार पा करके हम अपने लक्ष्य पे कैसे पहुंचे, आगे भगवान बताते हैं। राकेश राज अग्रवाल साहब। प्रणाम आचार्य जी। हाँ। संबंध। पिछले श्लोक में चित्त की स्वरूप में स्थिति, एकाग्र स्थिति का वर्णन किया गया। इसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म अहम शेष रहता है, तत्व से पूरी तरह अभिन्नता नहीं होती। इससे आगे की स्थिति का वर्णन अगले 2 श्लोकों में करते हैं, जिसमें त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान में से केवल एक तत्व ज्ञेय या ध्येय रह जाता है, जिसे चित्त की निरुद्ध अवस्था या असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मात्मन
पश्यतात्मनि तुष्यति सुखमत्य मत्यन्तिकं यद् बुद्धिग्राह्यमनीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वः। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस श्लोक में जो पहला है 20वां नंबर का श्लोक, उसमें चित्त के उपराम होने की बात आई है। अब पहले वाले श्लोक में जो कहा था कि योगी इस तरह से चित्त उसका अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उस योग का निरंतर अभ्यास करने से फिर चित्त उपराम की स्थिति में आ जाता है। उपराम क्या है? चित्त को निरुद्ध कर दिया। बहुत भारी भारी शब्द है, थोड़ा सा आपको समझना इसी तरीके से है ये। निरुद्ध अवस्था अर्थात चित्त कहीं भी हिलडुल नहीं रहा है, संसार की विषय वासनाओं से, संसार के लालचों से और भोगों से उसमें अनासक्ति आ गई है। किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी चित्त में कहीं कोई विचलन नहीं है, सभी भोगों से दूर है, सांसारिक चीजों से दूर है, फिर भी चित्त है तो प्रकृति का अंश, गुणों से बना हुआ है, तो ये जड़ है और जड़ होने से चेतन परमात्मा तक ये पहुंच नहीं पाता। हमने चित्त की एकाग्रता क्यों की? ताकि हम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पे पहुंच सकें, मगर वो चित्त तो परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाता। ये हमको पता लगा जब वो इतना एकाग्र हो गया उस समय। तो फिर ऐसी स्थिति में चित्त संसार से डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारा भी, आत्मा का भी संबंध चित्त से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो चित्त उपराम हो गया, चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से तो संबंध विच्छेद हो ही, पूरी तरह से संबंध विच्छेद हो जाता है। और यही स्थिति जो है वो उपरामता की स्थिति है, वही स्थिति समाधि वाली स्थिति है। इसीलिए इसमें आगे कहा कि जिस अवस्था में, अर्थात इस समाधि अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। अर्थात जब आत्मा का चित्त से संबंध छूट गया तो फिर आत्मा जिससे जुड़ी हुई थी संसार से, वो सारा संबंध, वो सारा सिस्टम टूट गया। हमारा आत्मा का संबंध किसी न किसी सिस्टम से ही संसार से जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि इंद्रियों और अहम के द्वारा जुड़ा हुआ है। उसको हमने प्रारंभ कर लिया, अर्थात उससे संबंध हटा लिया, तो फिर हम समाधि की स्थिति में आगे अपने आप से ही अपने आप को देखेंगे, अपने आप से ही अपने आप में संतुष्ट वाली स्थिति में आ जाएंगे। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। मन को अनिरुद्ध कहा जाता है क्योंकि ये चंचल होता है, और जब हम इसको निरुद्ध कर लेते हैं बिल्कुल, तब ये कहीं हिलता हिलता डुलता नहीं है। अब इस निरुद्ध अवस्था में दो तरह की समाधियां लगती है। एक होती है सबीज समाधि, जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है, और एक होती है निर्बीज समाधि, जिसमें सबीज समाधि अगर लगी है तो समाधि की अवस्था में कुछ न कुछ सिद्धियां हमारे रास्ते में आ सकती है, अणिमा महिमा लघिमा आदि सिद्धियां, और उससे हमारा विचलन हो सकता है। और अगर हमारी समाधि निर्बीज हो जाती है तो इस सूक्ष्म वासना की वजह से जो सिद्धियां आ रही है वो भी समाप्त हो जाती है, उससे भी आगे की स्थिति में हम आ जाते हैं और स्वरूप में हमारी स्थिति स्थित हो जाती है, अर्थात हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और इस समाधि जो हमको मिलती है, समाधि की स्थिति जो हमको मिलती है, उसमें एक अलग सा ही सुख प्राप्त होता है। यदि
इस समाधि के सुख में साधक अटक जाता है, तो फिर वो यहीं अटका रह जाता है। आगे, इससे आगे का जो सुख है वो बहुत विलक्षण है, उस सुख तक वो नहीं पहुंच पाता। तो ध्यान योग बड़ा मुश्किल योग है। मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग इस ध्यान योग पे बहुत ज्यादा अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि ध्यान योग को समझना ही मुश्किल काम है, तो ध्यान योग को लगाना तो और भी मुश्किल काम होगा। आगे के अध्यायों में जो योग भगवान बताएंगे वो इतने विलक्षण और इतने सरल, भगवान खुद कहेंगे कि मैं सुगमता से प्राप्त हो जाता हूं। फिर भी क्यों भगवान ने ध्यान योग का प्रकरण चालू किया? अर्जुन तो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है, उद्देश्य भगवान को उसके कर्म में लगाना है। इसके बावजूद भी भगवान उसको ध्यान योग का ज्ञान दे रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? बताएं, कोई क्या कारण हो सकता है ध्यान योग का ज्ञान देने का? सर सारे साधन बता रहे हैं भगवान कि किसी भी योग के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अर्जुन 3 बार कह चुके हैं यहाँ तक। 2.7 में कि मेरे कल्याण का साधन बताइए, 3.1 में कि एक निर्धारित करके बताइए, फिर 5.1 में वापस वही बात रिपीट कर रहे हैं कि मेरे लिए जो सबसे बढ़िया साधन हो वो बताइए। तो भगवान सारे साधन बताएंगे, ध्यान योग भी बताएंगे, ज्ञान योग भी बताएंगे, कर्म योग भी बताएंगे, द्रव्यमय यज्ञ भी भगवान ने बता दिए, और विराट रूप भी बता देंगे। सब कुछ बताने के बाद आखिर में भगवान पूछेंगे 63वें श्लोक तक जाते जाते कि मैंने तेरे को सारे साधन बता दिए, अब तू न तो हाँ कर रहा है न ना कर रहा है, तो अब तू इन पे सब पे अच्छी तरह से विचार कर ले, और फिर तेरी जो इच्छा हो वो कर। तो इसीलिए ध्यान योग का साधन भगवान बता रहे हैं। और इस ध्यान योग के साधन से क्या मिलता है हमको? जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य है। आत्यंतिक सुख मतलब सात्विक राजसी सुख, जो अब तक हम भोगते आए हैं, उन सुखों से अलग हट करके विलक्षण और अंदर का सुख है जो गुणों से अतीत है। इसके बाद अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों से आगे की चीज है, और जो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है, और इसको बुद्धि ग्राह्यम कहा है। हालांकि ये सुख बुद्धि से आगे की चीज है, मगर हमारे पास किसी भी वस्तु को, किसी भी सुख को अनुभव करने का साधन सिर्फ और सिर्फ बुद्धि है। और इसीलिए ये बुद्धि से ही में प्रतिबिंबित होने के कारण, बुद्धि में अनुभव होने के कारण इसको बुद्धि ग्राह्य कहा गया है। आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से जो परम आत्मबुद्धि अर्थात परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति से जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं आगे के 2 श्लोक में। गायत्री बसेर जी, आप वाचन करेंगे? एक कर दीजिए आप, 22वां। अनम्यूट नहीं किया आपने अपने आप को, अनम्यूट कीजिए पहले, फिर वापस वाचन कीजिए। सॉरी सॉरी। संबंध अपनी अपनी चेतना के अनुसार साधक तामस राजस सुख में ही उलझा रहता है। इनसे ऊंचा सात्विक सुख है। अतः संभव है कि सात्विक सुख में ही अपनी साधना को पूर्ण मान लिया जाए, क्योंकि इन तीनों सुखों से सर्वथा भिन्न गुणातीत आत्यंतिक सुख की कल्पना करना भी असंभव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आत्यंतिक सुख के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति ही ध्यान योगी का लक्ष्य है। यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्तम यस्यन्तु न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। बस, धन्यवाद। ये लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। क्या है, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि सात्विक सुख अगर हमारे को मिलता है, सात्विक सुख में अगर हम अपनी परम साधना को पूर्ण मान लें, तो इसके बाद के जो सुख है उनसे, आत्यंतिक जो सुख है
उससे उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर वो जो आत्यंतिक सुख का लाभ है, वो ऐसा लाभ है कि उस वो एक बार अगर हमारे को मिल जाता है तो उसके बाद कोई दूसरा लाभ मानने में नहीं आता। इस श्लोक को समस्त साधनों की पूर्णता की कसौटी कहा जाता है, क्योंकि आत्यंतिक सुख जो कि हमारा लक्ष्य है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और आत्यंतिक सुख का प्राप्त होना, अपने अंदर से सुख का अनुभव करना, आनंद का अनुभव करना एक ऐसा लाभ है जिसके बाद लोग हमारे को बड़े बड़े सुखों के बारे में बताएंगे, उसको भी हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसको मान ही नहीं पाएंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य के इस सुख, अक्षय सुख का वर्णन कैसे करते हैं वो आप एक बार थोड़ा सा नजर डालें। कि समस्त भूमंडल का ऐश्वर्य, स्त्रियां, धन, भोग आदि हमको प्राप्त हो जाए, तीनों लोकों में हमारी कीर्ति हो जाए, यदि इस भौतिक सुख को एक इकाई हम माने, सिंगल माने, जो जो सुख अभी नाम लिया समस्त भूमंडल का ऐश्वर्य, इसकी वो अगर एक माने तो इससे 100 गुना होता है पितृलोक में रहने का सुख, उससे भी 100 गुना होता है गंधर्व लोक का सुख, फिर 100 गुना देवताओं का, फिर उसके 100 गुना अजान देवताओं का, फिर उसका 100 गुना प्रजापतियों का, और उससे भी 100 गुना ब्रह्मलोक का, मतलब करोड़ों गुना तो हो चुका है। अब अक्षय सुख जो है, इस संसार के सुख के करोड़ों गुना सुख ब्रह्म जो ब्रह्मलोक का है उससे भी बढ़कर है, ब्रह्मलोक के सुख से भी विलक्षण है, उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। उसको भूमा सुख कहा जाता है। भूमा मतलब अपने जैसा एक ही है, सिंगल पीस है दुनिया में। जितने भी सुख है उन सबसे विलक्षण, उन सबसे हटके, उन सबसे विशेष। वैसे भी जितने भी दुख दुनिया में है वो सब प्रकृति से हम अपना संबंध मानते हैं, इस वजह से है। और योगी अगर प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है तो जिस स्वरूपभूत सुख का वो अनुभव करता है, वो उस सुख को बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। ये आत्यंतिक सुख से दूसरे सुख छोटे क्यों हो जाते हैं, और आत्यंतिक सुख मानने के आने के बाद किसी प्रकार का दुख विचलित क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आत्यंतिक सुख उनको मिलता है जो जिसका संसार से संबंध छूट करके परमात्मा से संबंध जुड़ गया है। अर्थात शरीर से संसार से संबंध जुड़ गया तो जितने भी परिवर्तन होते हैं शरीर संसार में होते हैं, जितने भी दुख आते हैं शरीर संसार की वजह से आते हैं, अन्यथा आत्मा की वजह से कोई दुख नहीं आता। तो फिर जब एक बार संबंध छूट ही गया तो कितने ही बड़ा से बड़ा दुख आओ, हमारे वो आत्मा तक तो पहुंचना ही नहीं है। पहले गीता में दूसरे अध्याय में योग की एक परिभाषा दी थी, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। अब इस 23वें श्लोक में योग की एक परिभाषा और आ रही है। महावीर धनोपिया जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। तम विद्याद्य दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयन योक्त योगोर निर्विण चेतसा। हरे कृष्ण। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। अर्थात योग की दूसरी परिभाषा दुख संयोग वियोगम। दुख रूप है संसार, संसार को क्या कहा है? दुखालय। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है वैसे ही दुखालय में दुख मिलता है। तो दुख रूप संसार के संयोग तो हम रोज कर ही रहे हैं। हम इस संसार से जुड़े हुए हैं तो इस दुख रूप संसार से हमारा रोज का संयोग हो रहा है। अब जिस दिन हमारा इससे वियोग होता है वो ही योग है। शरीर संसार से जो हमने संयोग किया हुआ है वो संयोग वास्तविक नहीं है, वो संयोग हमारा माना हुआ है। जबकि परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वो नित्य है, वास्तविक है, मगर हम उसको भूले हुए हैं।
जो हमने माना हुआ संयोग या माना हुआ संबंध संसार से जोड़ रखा है, उस संसार के माने हुए संबंध का जब हम वियोग कर लेंगे, यानी कि उसको हम काट देंगे, उसी समय हमको परमात्मा से अपना संबंध दृढ़ता से मजबूती से याद आ जाएगा। और परमात्मा से अपना संबंध याद आ गया, इसका मतलब परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ गया। और योग का मतलब भी यही है कि परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ा रहे। वस्तुतः शरीर संसार का नित्य वियोग हो रहा है। इस चीज को हम कैसे समझे? बचपन में जो हमारा शरीर था, बचपन में जो हमारे को चीजें पसंद थी, किशोरावस्था आते आते वो शरीर भी बदल गया, हमारी पसंद भी बदल गई। युवावस्था में आए, तब वो शरीर में परिवर्तन हो गया और हमारी पसंद नापसंद भी बदल गई। अधेड़ अवस्था में आए, ज्यादा अनुभव हुआ, फिर शरीर में परिवर्तन हुआ, फिर पसंद नापसंद में परिवर्तन हुआ। अर्थात इस शरीर संसार का तो नित्य वियोग हो ही रहा है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिस समय इस संसार में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, और कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब हमारे शरीर में कोई न कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। मगर हम जो है परमात्मा के अंश, हर स्थिति में, हर युग में, करोड़ों जन्मों में वो के वो ही हैं। और परमात्मा भी सदा से हमारे हैं, और परमात्मा सदा हमको नित्य प्राप्त है। उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि संसार को जो हमने उनके ऊपर रख दिया है। एक सकट भंजन लीला की कहानी आती है भागवत में। जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला चल रही होती है, तो शायद वो जब 3 महीने के थे, तब उनका जन्म नक्षत्र आया था। तब एक उत्सव मनाया जा रहा था। तो माता यशोदा ने दूध पिलाया, और पास में एक बैलगाड़ी, जिसके बैल तो हटा लिए थे, छकड़ा रखा हुआ था। उस छकड़े के ऊपर दूध दही घी वगैरह जो भी सामग्रियां हुई वो भरी हुई थी। उस छकड़े के नीचे भगवान को सुला देते हैं। तो भगवान उस छकड़े को लीला करके उस पलटा देते हैं। उसका भाव ये है कि जब हम सांसारिक चीजों को भगवान से ऊपर रखेंगे, सांसारिक चीजों का महत्व हम परमात्मा से अधिक रखेंगे, तो हमारे जीवन रूपी गाड़ी को पलटना ही पलटना है। तो ये दूसरी परिभाषा आ गई कि परमात्मा हमारे नित्य प्राप्त हैं। जिस दिन हमने शरीर संसार का वियोग कर दिया, जो कि नित्य वियोग है, संयोग नहीं है, वास्तविक नहीं है, उस दिन हमको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान योग का अभ्यास धैर्य पूर्वक फल प्राप्ति की व्यग्रता के बिना किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो परिभाषा बताई है, दुख के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए, और वही योग हमारे ध्यान योग का लक्ष्य है। और उस ध्यान योग के लक्ष्य योग को पाने के लिए हम ध्यान योग का जो अभ्यास करें, बिना बोर हुए करें, बिना उकताए चित्त से करें। प्रयोग में असफल हुए तो भी निराश नहीं हुए, ध्यान हमारा नहीं लगा तो भी निराश नहीं हुए। थॉमस अल्वा एडिशन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, तब वो लगभग 1000 बार असफल हुआ था। बंदा अगर उस समय रुक जाता, तो उसके नाम पे ये बल्ब नहीं होता। ऐसा ही हमको भी करना है कि हर असफलता सफलता की ओर एक कदम हमको बढ़ा रही है। ताले को तोड़ने के लिए हम चोट लगाते हैं। 100 चोट लगाने के बाद 101वीं चोट से ताला खुलता है। तो अगर कोई ये कहे कि 101वीं चोट पहले ही लगा देता तो पहले ताला खुल जाता, तो वो सही नहीं है। हर असफल कदम हमको एक कदम सफलता की ओर अग्रसर करता है। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही बहुत, क्योंकि 24वां 25वां और 26वां श्लोक जो है, वो चुप साधन का श्लोक है। वो बहुत ही भारी श्लोक है, इसलिए भारी को अगली बार ही मैं लूंगा। हरे कृष्ण आचार्य जी। आज के हो सकता है आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं रही हो, जो भी हैं बताएं। 5 मिनट है अपने पास, तो अपन आराम से उनको ले पाएंगे। बताएं। कुछ कौन बोले थे? मंजू कुमारी जी बोल रहे थे क्या? म्यूट कर लिया उन्होंने वापस अपने आप। अच्छा, कोई बात नहीं।
एक अब मुझे एक चीज बता दीजिए, एक दो नाम मैं लेता हूं जिन्होंने अपने नाम से ज्वाइन नहीं कर रखा है, वो अगर बता दें अपने नाम तो ठीक रहेगा। मोटो जी स्टाइलिस्ट 2022, वन प्लस CPH 2381। सुन रहे हैं मेरी बात? आप जहां आपका फोटो नजर आ रहा है ऊपर की साइड में, या वहां पर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, उस नाम को आप पढ़िए। अगर आपके खुद का नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आप मुझे बता दें कि ये लिखा हुआ आ रहा है और मेरा नाम ये है। महावीर धनोपिया साहब, आप बताएं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था सबकी आपकी क्लास कौन कौन से दिन कितने टाइम पे होती है, हैं? थोड़ा सा डिटेल आ जाए तो हो सकता है मैं चेंज करना चाहूँ। अच्छा, कब कब होती है क्लास, उसकी डिटेल? जी, मुझे पर्सनली भेज दीजिए भले आप। 8 बजे से लेकर के पहली क्लास 8 बजे है, दूसरी 10:30 बजे है, तीसरी 3 बजे है, चौथी 5:30 बजे है और पांचवी 7:40 पे है। सातों दिन। सिर्फ सात। सोमवार को सुबह 6 बजे की क्लास होती है। अच्छा अच्छा। आप मुझे बता दीजिए, और जो भी सूट करती है आप मुझे बता दीजिए। एक बार फिर से। राकेश अग्रवाल साहब। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम सर। एक ये असाइनमेंट का जो चौथा असाइनमेंट था जी, जी। में 10वें नंबर का प्रश्न था। हाँ। में संपूर्ण कर्मों के आरंभ डैश और कामना से रहित है, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उनको ज्ञानी जन भी डैश कहते हैं। तो मैंने इसका आंसर दिया था भोग संग्रह, और दूसरा था पंडित। मेरे ख्याल से संकल्प होगा सर। संकल्प, वो उसका थोड़ा कारण थोड़ा समझाएंगे। संकल्प, अगर अगर हम संकल्प कर्मों के आरंभ में अगर संकल्प नहीं हो तो फिर वो कर्म कैसे हो सकता है? ये आपने देखा कि कौन से श्लोक का था वो? नहीं गुरुजी। नहीं देखा? नहीं। तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। आरंभ का मतलब ही होता है कामना पूर्ति के लिए नए नए कर्मों को करना। जी। क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है ना, वो आरंभ शब्द का डिफरेंस है। अगर हम आरंभ को समझ जाएं, मतलब सिर्फ कामना पूर्ति के लिए नए नए कर्म जो हम करते हैं उसी को आरंभ कहा गया है। इसीलिए कहा है कि संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हो, और जिनके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं उनको ज्ञानी जन भी पंडित या बुद्धिमान कहते हैं। तो हमारे जो कर्म प्रारंभ होने चाहिए वो कामना से नहीं होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म होगा वो स्वतः हो जाएगा। उसके लिए हमको किसी प्रकार का संकल्प करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपका कहना है कि मैंने भोग संग्रह लिखा है। भोग संग्रह भी कामना ही है, और भोग संग्रह के लिए कर्म प्रारंभ करने से पूर्व भी हमें कोई न कोई संकल्प होता है। इसीलिए इसमें बेसिक चीज संकल्प है। वैसे आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, वो काफी सही है। बस थोड़ा सा गहराई की बात है, क्योंकि ये सीधा श्लोक के अर्थ से लिया था। 4.19 को आप देखिएगा इस क्लास के जी। बाद, तो आपको जी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई दुविधा? बिल्कुल निश्चिंत होकर बताएं। और ये जो मैंने मोबाइल नंबर के नाम लिए थे, वो अगर अपने सुन रहे हैं मेरी बात, Redmi 8, तो बता दें मुझे। संगीता जी। सर मोटो आपका है क्या विनीता जी? सर हाँ मोटो। संगीता, हाँ हाँ संगीता जी, मैं अटेंड कर रही हूँ मैं। ओके हेलो। ओके। हाँ ओके विनीता जी, मैं बता देती हूँ। ओके। आप बता दो, मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा किस बटन से सूचना दूं। चलो कोई बात नहीं, हो गया आपकी, आपने ऑन कर दिया। मोटो जी स्टाइलिस्ट नाम से आपका नाम आ हाँ रहा हाँ है। हाँ, विनीता जोशी। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ताकि फ्यूचर में जब भी आएगा मैं उनको आपको आपके नाम से ही कर लूंगा इसको। हाँ जी हाँ जी। ठीक थैंक है। यू। सर जो हरे कृष्ण हरे छह कृष्ण। सात को सर जो 6-7 को क्लास हुई है
अध्याय 1 से दोबारा शुरू। ये चाहिए रिवीजन क्लास थी क्योंकि मैं वो ले नहीं पाई। कौन सी 6 तारीख को पिछली बार वाली क्लास? अभी कल 6-7 को 2 दिन सैटरडे संडे भी क्लास हुई है ना, शाम को 7 बजे। हाँ नहीं नहीं, वो सैटरडे को ही थी, संडे को नहीं थी। तो अच्छा। उसका उसका लिंक डाला था मैंने, नहीं यूट्यूब पे अच्छा। अवेलेबल है, अगर आप चूक गए हैं तो यूट्यूब पे सुन लीजिए उसको। और मैं अभी ओके। और लिंक डाल दूंगा उसका। ठीक है सर। ठीक है ना? वो मतलब एक रिवीजन क्लास क्या, उसका विवेचन है, पूरे अध्याय को 1 घंटे में समझाया गया है। ठीक है। वो ऐसा ही रिवीजन हम भी लेंगे अगली से अगली क्लास में। ठीक है। ठीक है, ये तो विनीता जी का तो हो गया। अब रेडमी 8 और उनका भी अगर कोई पता लग जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे को मैसेज करके बता दें, या किसी के समस्या हो किसी तरह की, नाम चेंज नहीं करना आता हो वो भी बता दें। अगर किसी को नाम चेंज नहीं करना हो तो आप बता दें, मैं चेंज कर दूंगा। बीएन विजयवर्गीय बोल रहा हूं। आवाज अनम्यूट करके बता दें, हम चल, यहां से चेंज। नहीं और कोई कोई खास बात नहीं है। बस ये है कि एक बार अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से लग जाए। और मैं कभी कभी नाम डाल देता हूँ कि ये लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो जो अटेंड करने वाले हैं कम से कम उनके नाम नहीं डालूं। मेरा बस यही मानस है। गीता नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्होंने अनम्यूट किया है, तो कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, छोड़िए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। परम हरि परम। बोल बांके बिहारी लाल की। जय हो। बांके बिहारी लाल की। सूर के घनश्याम की। जय हो। मीरा के गिरधर नागर की। मीरा की जय हो। गिरधर नागर की। वसवानुसुता राधा रानी की। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जय जनक हो। नंदिनी सीता माता की। जय श्रीमद् हो। भागवत महापुराण की। जय हो। जय हो। साधक संजीवनी की। जय हो। समस्त भक्तों की। जय हो। जय हो। समस्त भक्त संतों की। जय जय हो। हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय हो। जय हो। आज के आनंद की। जय हो। नारायण नारायण। आप सभी को प्रणाम। अगले प्रणाम सप्ताह प्रणाम। में वो इंदौर सेमिनार में रहने की वजह से ट्रेवलिंग में रहूंगा, तो अगले सप्ताह क्लास नहीं हो पाएगी। उसके बाद वाले सप्ताह में हम वापस मिलेंगे। हरे कृष्ण। प्रणाम 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 सर।